चतुर्थ अध्याय में जो चर्चा है वो पिंड आधार की चर्चा है। यानी ये जो शरीर है, शरीर में क्या क्या चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी, किस तरह से पूरा ब्रह्मांड ये शरीर है, ये पिंड है। अब कहा गया कि पिंड का जो आधार है वो आधार क्या है। तो आधार के रूप में कुंडलिनी शक्ति को बताया गया है, और इसके अंदर की और जो शक्ति है, निजा शक्ति, जिसको अनामा शक्ति कहा गया है, उसके बारे में बताया गया है। कुल अकुल का भेद बताया गया है। कुल मतलब जो सृष्टि है वो कुल है, और जब कुल का अकुल में लय हो जाता है यानी अनामा शक्ति, जब ये सृष्टि नहीं है, प्रलय की स्थिति है, तब अकुल है, निजा शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति की स्थिति बताई गई है, उसको कैसे जागृत किया जाता है उसकी थोड़ी सी झलक दी गई है। कुंडलिनी शक्ति किन स्थितियों में हमारे शरीर में मौजूद होती है वो बताया गया है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। कहते हैं गुरु गोरखनाथ कि निजा शक्ति सभी शरीरों की आधारभूत चेतना स्वरूप जागृत शक्ति है। यानी कि निजा शक्ति को ही बड़ी शक्ति माना गया है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि निजा शक्ति भगवान शिव की शक्ति है। और कहा गया है चतुर्थ अध्याय में कि यही आधार शक्ति है। ध्यान रखेंगे, आधार शक्ति है। कल तृतीय अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था आधार, पिंड का आधार। वहां हम लोगों ने कच्छप को पढ़ा था, तो वहां शक्ति शब्द नहीं जुड़ा था। लेकिन जब इस पिंड का आधार आएगा तो कच्छप होगा, लेकिन जब आधार शक्ति आएगी तो निजा शक्ति को हम लोग टिक लगाएंगे। अब कहा गया है शिव की सृष्टि की रचना की जो इच्छा हुई वही निजा शक्ति है। यानी कि निजा शक्ति भगवान शिव के अंदर ये शक्ति समाहित है, और इसी शक्ति की वजह से इस सृष्टि की, इस पिंड की उत्पत्ति हुई है। अब कहते जो पिंड की उत्पत्ति हुई वो दो रूपों में हुई, कुल और अकुल। इससे पहले हम लोग प्रथम अध्याय में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, पूरा सीक्वेंस पढ़ चुके हैं कैसे सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन जब सृष्टि की रचना हो गई, होने के बाद अब दो चीजें बनी हैं, एक कुल बना है, दूसरा अकुल है। अकुल पहले से है, जो नित्य है, उस पे कभी कोई बदलाव नहीं होता है, वो अकुल है। और कुल, कुल को कहा गया है ये शक्ति है। कुल का अर्थ है शक्ति, और अकुल का अर्थ है शिव। यानी कि कुल जो है वो शक्ति है, अकुल शिव है। तो शिव की शक्ति, अब शिव की शक्ति कौन सी होगी, तो शिव की शक्ति है ये सृष्टि की जो रचना है वो शिव की शक्ति है। यानी ये जो सृष्टि दिख रही है वही कुल है, और जब प्रलय की स्थिति आ जाती है, यानी जब ये सृष्टि भगवान शिव में समाहित हो जाती है, लय हो जाती है, तो वही अकुल है। तो कुल और अकुल का भेद हम लोग समझ चुके हैं। कहा गया यानी अकुल शिव है और शिव की शक्ति यानी सृष्टि ही कुल है। तो ये जो दो भेद हैं, सृष्टि और प्रलय, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अब आगे कहते हैं कि कुल जो है उसकी पांच शक्ति बताई गई है। यानी कुल जो अपने आप को फैला रहा है उसकी पांच तरीके से व्याख्या की गई है। और वो पांच है कौन कौन सी, वो है पराशक्ति, सत्ता, अहंता, स्फुरता और कला। ये पांच रूपों में ये हमारे सामने आती है। परा, सत्ता, अहंता और स्फुरता, कला, ये है कुल। कुल शक्ति के ये पांच जो है उसके रूप हैं, पांच स्वरूप हैं। विश्व का आधार बनी रहती है इसी पांच रूप में। अब हम लोग अकुल को देखते हैं। अकुल की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता, कोई गोत्र नहीं होता, लेकिन कुल की जाति भी होती है,
कुल का वर्ण भी होता है, गोत्र भी होता है। जैसे हम लोग कुल के अंतर्गत आते हैं और बाद में हम लय हो जाएंगे अकुल में। तो जब हम कुल के अंतर्गत हैं तो हमारा नाम भी है, हमारी जाति भी है, हमारा वर्ण भी है, हमारा गोत्र भी है, यानी कि हमारी पहचान के लिए। और अकुल जो है उसकी कोई जाति कोई गोत्र कुछ भी नहीं है, वो अद्वितीय है, यानी उस दूसरा उसके जैसा है ही नहीं। वो अकेला है, एकमात्र है वो। उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो अनामा है। ये ध्यान रखेंगे, अकुल अनामा है। अब जो हम लोगों ने पांच शक्ति इधर देखा, परासत्ता, अहंता, स्फुरता, कला, तो इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं कि परासत्ता, अहंता, स्फुरता, कला किससे संबंधित है? तो कुल से संबंधित है। ये ध्यान रखेंगे। अब कहते हैं प्रलय की स्थिति में क्या होता है, कुल शक्ति का अकुल शक्ति में लय हो जाता है। यानी हमारी जो ये सृष्टि है, हमारा जो ये पिंड है, वो अपने कारण में लय हो जाएगा। और कारण अकुल है यानी शिव है, और शिव की शक्ति ही हम लोग हैं। यानी जो कुल है वो शिव की शक्ति है, और हम जो है शिव की शक्ति रूप हम लोग शिव में जाके जब मिल जाएंगे तो प्रलय की स्थिति में वो होता है। कहते हैं कुल शक्ति हमेशा अकुल में मिलने को तत्पर रहता है। यानी जो कुल शक्ति है, जो सृष्टि है, वो चूंकि वहीं से उत्पन्न हुआ है शिव से, यानी अकुल से, तो अकुल में मिलने को ये तत्पर रहता है। इसका रास्ता हमेशा खुला रहता है अकुल में मिलने के लिए। बस हमें जब ये ज्ञान हो जाता है तो हम खुद ब खुद उसमें लय हो जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक हम फंसे रहते हैं। और ज्ञान क्यों नहीं होता है, किन वजहों से नहीं होता है, वो आगे बताया गया है, उसको भी देखेंगे। कहते हैं जब प्रलय होता है, कुल अकुल में लय हो जाता है, तब क्या होता है? तो कहते हैं तब जब हम कुल अकुल में जो हमारा लय हो जाता है, हम अपने असली स्वरूप में भगवान शिव में मिल जाते हैं, शिवोहम शिवोहम हो जाता है। कहते हैं उसके बाद निजा शक्ति के रूप में हम शेष रहते हैं, यानी अनामा शक्ति के रूप में हम शेष रहते हैं, यानी शिव के रूप में हम शेष रहते हैं। जितने नामों से कहे, वैसे तो नाम कोई है नहीं, लेकिन योगियों ने बताने के लिए, समझाने के लिए ये लिखा है। अब कहते हैं परम शिव की शक्ति कभी लुप्त नहीं होती। जो परम शिव हैं उनकी शक्ति का कभी लुप्त नहीं होता है। वो सृष्टि की स्थिति में, जैसे अभी सृष्टि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस स्थिति में चर अचर जितने पदार्थ हैं, हर रूप में व्यक्त है वो भगवान शिव ही व्यक्त है। यानी अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये भी भगवान की शक्ति है, शिव की शक्ति है। आप जो देख रहे हैं वो भी आपका देखना भगवान शिव की शक्ति है। आप जो पढ़ रहे हैं वो भी भगवान शिव की शक्ति है। यानी कि चर अचर पदार्थ जितने हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कोई और पदार्थ है, वो सारे पदार्थ पिंड जितने भी मौजूद हैं, सभी शिव के ही रूप हैं। शिव ही एक तरह से शक्ति के रूप में व्यक्त है। अब कहते हैं प्रलय के वक्त क्या होता है, फिर शिव शक्ति का समरस हो जाता है। यानी शिव और शक्ति, यानी जो शक्ति रूप में अभी सब कुछ दिख रहा है, वो शक्ति शिव दोनों एक हो जाते हैं। कहते हैं शिव शक्ति का मिलन हो गया, यानी भगवान शिव को शिव कहा गया है और माँ पार्वती को शक्ति कहा गया है। तो अर्धनारीश्वर रूप हम लोग देखते हैं, वो एक तरह से प्रलय की स्थिति है, सम स्थिति है। कहते हैं शिव शक्ति का समरस हो जाता है जब, तो वह एक अनामा शक्ति ही बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ शिव रह जाता है। शक्ति उसमें विलय हो जाता है शिव के अंदर। यही प्रलय की स्थिति कही गई है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक में कोई दिक्कत हुई होगी। अब जो अभी बात हो रही थी कि हम लोग इसमें फंसे क्यों रहते हैं, क्यों सृष्टि संसार के चक्र में रहते हैं, उसका जवाब अब है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुंडलिनी। अभी क्वेश्चन हम लोग निकाल करके नीचे मैंने रखा हुआ है, उस क्वेश्चन पर जाएंगे। ये छोटा चैप्टर है, इसको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अब कहा गया कुंडलिनी। तो अगर आपका सवाल आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी की चर्चा किस अध्याय में की गई है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ निकाल कर हम लोग रख लेते हैं क्वेश्चन को, जो बाद में देखेंगे।
सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी शक्ति की चर्चा किस अध्याय में की गई है? इसको हम लोग बाद में जवाब देख लेंगे, अभी जवाब तो सबको पता ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो। अब कहते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति, लेकिन इसमें सिद्धांत पद्धति में एक जगह आया था इससे पहले कि कहाँ पर है कुंडलिनी शक्ति का वास बताया गया था इस शास्त्र में, बताइए कोई बताइए। मूलाधार में। मूलाधार में योनि कण में। नहीं, इसमें और बताइए कोई। मणिपुर चक्र में बताया गया है। ठीक है, क्यों बताया गया वो बताऊंगा, घबराइएगा मत कि ऐसे सर कैसे मणिपुर। सर मैंने संहिता की बात की थी, जी, शिव संहिता का बताया था सर मैंने। शिव संगीता मूलाधार में, हाँ ठीक है। तो इसमें बता दिया गया है कि ये मणिपुर चक्र में है। क्यों है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कुंडलिनी मूला वो मणिपुर में होती है, ऐसा इसके कहने का तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य क्यों कहा गया है वो अभी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। कहते हैं जब योगियों की कुंडलिनी जागृत होती है तो कहा जाता है योगी का पिंड सिद्ध हो गया। अब उस योगी को पिंड सिद्ध योगी कहा जाता है। तो अगर आपके पास जवाब आए पिंड सिद्ध योगी किन्हें कहा जाता है, तो जिनका की कुंडलिनी जागृत हो गया है उनको पिंड सिद्ध योगी कहा जाता है। एक सवाल आपका यहाँ निकला है। अब देखिए, सामान्यतः कुंडलिनी के दो प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार कहा गया है प्रबुद्ध कुंडलिनी, दूसरा प्रकार बताया गया है अप्रबुद्ध कुंडलिनी। प्रबुद्ध कुंडलिनी का अर्थ है, प्रबुद्ध मतलब होता है ज्ञानी, यानी कि जागा हुआ, जो जो इंसान जागा हुआ है ज्ञानी है वो प्रबुद्ध है। अप्रबुद्ध मतलब अज्ञानी, जो जागा हुआ नहीं है। तो यानी कि इसको दो रूप में इस प्रकार बताया गया है। एक कुंडलिनी जब आपकी जाग गई है तो उसको प्रबुद्ध कहा गया है, जब कुंडलिनी सो रही है तो उसको अप्रबुद्ध कहा गया है। तो हम लोगों की कुंडलिनी क्या है, बताइए। अप्रबुद्ध, सो सोई गई, हुई। अप्रबुद्ध, हाँ, सो सोई गई हुई है। अप्रबुद्ध है। हम लोगों की कुंडलिनी सोई हुई है और अप्रबुद्ध है। अब देखिए, जाग गई वो कैसे पता चलेगा सर? अभी पता चलेगा, अभी बता रहा हूँ इसमें, अभी पता चल जाएगा। जाग रही है कैसे, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। जाग गई है वो कैसे पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा। सोई हुई कुंडलिनी क्या करती है, यानी अभी आपने कहा कि हम लोगों की कुंडलिनी सोई हुई है, अभी आपने कहा, अपने मुंह से कहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो कहते हैं सोई हुई कुंडलिनी क्या करती है, चिंतन करती है, क्रिया करती है, प्रपंच से पूर्ण होती है, इसीलिए इसे कुटिला कहा जाता है। कई जगहों पर कुंडलिनी का नाम आपने सुना है कुटिला, कहते हैं ना बड़ा कुटिल आदमी है ये, मतलब हर समय प्रपंच में लगा रहता है, कुटिलता में लगा रहता है। कहते हैं कुंडलिनी की ये स्थिति जब होती है, यानी कि हम चिंतन कर रहे हैं कि पता नहीं फॉर्म कब निकलेगा नेट जेआरएफ का, फिर हम फॉर्म भरेंगे, क्रिया करेंगे, फिर उसकी तैयारी करेंगे उसको क्रैक करने के लिए, फिर हम नौकरी की तलाश करेंगे, रोजगार की तलाश करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो कैसे उसको शांत करें, कैसे उससे दोस्ती कर लें या कैसे उसका नुकसान पहुंचा दें। ये सारा जो प्रपंच चलता रहता है हमारे दिमाग में, तो इसका मतलब हमारी कुंडलिनी सोई हुई है। तो आपने पूछा कैसे जानेंगे जाग गई है, तो जब तक हम विषयों के प्रति आसक्त हैं तो कुंडलिनी सोई हुई है। जब विषयों से आसक्ति खत्म हो गई हमारी, हम प्रसन्न चित्त हो गए, तब सोचना आप कि हमारी कुंडलिनी अब जागृत हो रही है। उसका आगे और बताया गया है, बता। जब तक हम चिंतन में हैं, चिंतित हैं, क्रिया कर रहे हैं, लोभ लालच में फंसे हुए हैं, बिना सोचे कोई काम नहीं कर रहे, इस वजह से हमें पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें नेट जेआरएफ निकालना है, यानी कि कुंडलिनी हमारी सोई हुई है। अब देखिए यहाँ पर और उसको विस्तार से बताया गया आपके सवाल के जवाब। कार्य के हिसाब से कुंडलिनी के तीन भेद बताए गए। अब तक हम लोगों ने ऐसे तो पढ़ ही लिया, कुंडलिनी सोई हुई है, कुंडलिनी जागी हुई है। अब हम लोग देखते हैं
कि कुंडलिनी कैसे तीन भेद में है। कहते हैं अधः शक्ति, मध्या शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति, ये तीन रूपों में कुंडलिनी है। तो किनकी कैसे रूप में है, तो आप ही ने कहा हम लोगों की कुंडलिनी सोई हुई है। जो सोई हुई कुंडलिनी है उसी को अधः शक्ति कहा गया है। यानी हमारे अंदर कुंडलिनी की अधः शक्ति है अभी इस वक्त। तो कहते हैं जब हमारे आपके जैसा इंसान यानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगा रहता है, हर तरह के कार्य को एक फल के चिंता को लेकर के कार्य करता रहता है, बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी शक्ति को अधः शक्ति कहते हैं। जैसा कि हम सब का हाल है, हम सब की स्थिति है। तो हमारी कुंडलिनी अभी किस हाल में है, अधः शक्ति की स्थिति में। अब आगे कहते हैं, ठीक है, अधः से आगे क्या होता है। कहते हैं कुंडलिनी जब जाग जाए कि अब हमने बहुत कोशिश की, हमने प्राणायाम से, हमने बंध से, हमने मुद्रा से कुंडलिनी को जगा लिया। कहते हैं जब कुंडलिनी जागेगी तो क्या होगा, बाहरी विषयों से हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। कर्म खत्म नहीं होगा, जब तक शरीर है कर्म रहेगा, लेकिन आसक्ति खत्म हो जाएगी। और क्या होगा, कहते हैं हमारे अंदर जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसके स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा। देखिए कहते हैं कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने में समर्थ हो जाती है कुंडलिनी शक्ति, यानी कि हम आत्मा हैं, हमें आत्मदर्शन हो जाता है, तब वो मध्या शक्ति कहलाती है। यानी कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब वो इस स्वरूप में रहती है कि हमें जीवात्मा के दर्शन करा देती है, तो उसको मध्या शक्ति कहते हैं। अब देखिए तीसरा, थर्ड स्टेज इसका क्या है। थर्ड स्टेज का आ गया ऊर्ध्व शक्ति, यानी कुंडलिनी का हमने जागरण भी कर लिया। जागरण करके हमने आत्मा का स्वरूप भी देख लिया कि मैं आत्मा हूं। लेकिन यही काफी नहीं है, कहते हैं उस आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना, यानी कि शिव के दर्शन कर लेना। अभी तो आत्मा का दर्शन किया है, अब मैं आत्मा हूं की जगह अब मैं शब्द भी खत्म हो गया है, आत्मा ही आत्मा है, यानी शिव में मिलन हो गया है। कहते हैं जब यह कुंडलिनी शक्ति और ऊर्ध्वगामी होते हुए अखंड स्वरूप उस परमात्मा शिव का साक्षात्कार कर लेता है, तो यह ऊर्ध्व शक्ति की श्रेणी में आता है। यानी कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, वो तीन रूप में है, अधः, मध्या, ऊर्ध्व। लेकिन अभी हमारी स्थिति अधः वाली है। जो योगी संप्रज्ञात की स्थिति में पहुंच जाते हैं वो मध्या शक्ति उनकी जागृत हुई रहती कुंडलिनी की, और जो असंप्रज्ञात में पहुंच जाते हैं वो ऊर्ध्व शक्ति की स्थिति में आते हैं। तो यहां तक हम समझ गए। तो कुंडलिनी कैसे जागने पर क्या होता है, मुझे लगता अब ये सवाल आपका काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि जागेंगे तो कैसे समझेंगे, हमारी विषयों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। अब आगे कह रहे हैं थोड़ा सा उसी को और समझाने की दृष्टि से, जब अधः शक्ति संकुचित हो जाती है अर्थात संकुचित होने से तात्पर्य क्या है कि जब अधः शक्ति इंद्रियों, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसके अपने अपने विषय हैं, उसको भोगने का जब व्यापार बंद हो जाता है, जो हम अभी भोग रहे हैं कि हम नेट जेआरएफ करेंगे, ये भी इंद्रियों का एक भोग है। हमें पैसा चाहिए, योग सिखाएंगे, ये भी इंद्रियों का एक भोग है। हमें आज छोले कुलचे खाना है, इंद्रियों का भोग है। हमें आज रसगुल्ला खाना है, इंद्रियों का भोग है। कहते हैं जब इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगने के व्यापार बंद हो जाते हैं, यानी आसक्ति खत्म हो जाती है, तब कहते हैं मध्य शक्ति जाग जाती है, यानी कुंडलिनी की मध्या शक्ति जाग जाती है, यानी वो स्थिति आती है। अर्थात जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी आत्मा का दर्शन हो जाता है। कहते हैं फिर आगे, कहते हैं अगला स्टेप है कि जब वह अखंड स्वरूप परम शिव का साक्षात्कार कर लेती है, यानी शिव से मिल जाती है, तब योगी को परम पद की प्राप्ति होती है। ये कुंडलिनी की ऊर्ध्व शक्ति है।
तो यहाँ सवाल आपका नेट जियारत के हिसाब से आएगा, परम पद वाला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परम पद की प्राप्ति कुंडलिनी की किस शक्ति से होती है, तो ऊर्ध्व शक्ति से होती है। ठीक है, या उलट करके सवाल दे दे कुंडलिनी की ऊर्ध्व शक्ति से क्या फल मिलता है, तो परम पद की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होगी। अब हम लोग देखते हैं कुंडलिनी जागरण के लिए योगी क्या करते हैं। अब जब इतनी जानकारी दी गई है, तो जब योगी को ये ज्ञान गुरु देते हैं तो योगी तो फिर छोड़ेंगे नहीं, उनको तो अब कुंडलिनी जागरण करना है और वो अपने गुरु को पकड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे कि गुरु अब हम आपकी शरण में हैं, हमें कुंडलिनी जागरण की विधि बता दें। कहते हैं इन्हीं वजहों से, किन वजहों से, जो ऊपर वजह बताई गई है अधः मध्या और ऊर्ध्व, इन तीनों वजहों से योगी जन जो है अधः शक्ति के आकुंचन। अब योगी तो डायरेक्ट कोई बना नहीं है, हम आप अगर योग की साधना कर रहे हैं तो डायरेक्ट योगी अभी है ही नहीं, योग साधक है। तो अभी हमारी अधः शक्ति है, कुंडलिनी सोई हुई है। तो कहते हैं अब जगाना कैसे है, कहते हैं उस सोई हुई कुंडलिनी यानी अधः शक्ति के आकुंचन से। आकुंचन का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे आकुंचन को का मतलब क्या होता है? संकुचित होना, संकुचित, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, हाँ बहुत बढ़िया। यानी कि उसको संकुचित करना, सिकोड़ना, इसी को आकुंचन कहते हैं। कहते हैं शक्ति के आकुंचन से, यानी कि उस जब अधः शक्ति सिकुड़ने लगती है, यानी कि हमारे विषयों के प्रति हमारी आसक्ति खत्म होने लगती है, तो उसका प्रभाव खत्म होने लगता है। तो कहते हैं योगी क्या करते हैं, अधः शक्ति का आकुंचन करते हैं, उसको सिकोड़ते हैं ताकि उसके प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाए। पहले धीरे धीरे कम होगा, फिर और कम होगा, और कम होगा, फिर बाद में समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं वो आकुंचन कैसे करते हैं, मूल बंध की क्रिया से करते हैं। तो मूल बंध करेंगे, आकुंचन तो वहीं से होगा। तो यहाँ मूल बंध शब्द की व्याख्या की गई है, यानी कि योगी जो है कुंडलिनी जागरण के लिए मूल बंध की क्रिया करते हैं। अब सिर्फ इतना ही मत समझ लेना आपकी योगी मूल बंद करने से कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं, नहीं। क्योंकि इसमें आगे कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि आपको कुंडलिनी जागरण करना है क्योंकि आपको मोक्ष चाहिए, नहीं तो आप फंसे रहेंगे। और कुंडलिनी जागरण कैसे करना है, गुरु मुख वाणी से, यानी कि गुरु मुख से आपको सुनना है उस विधि को, तब करना है। जो चीज शास्त्र कह रहा है गुरु मुख वाणी से, भला वो शास्त्र में कैसे बताया जा सकता है। इसीलिए शास्त्र में उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं बताई गई, बस एक झलकी दी गई है कि मूल बंध की क्रिया करते, लेकिन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी देर करते हैं, वो सब कुछ नहीं बताया। अब आगे देखते हैं कुंडलिनी शक्ति के प्रसार से। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय की स्थिति यानी लय, दोनों को बताया गया है। कहते हैं कुंडलिनी शक्ति के प्रसार से, जब कुंडलिनी शक्ति का विस्तार होता है, यानी अभी आकुंचन शब्द आया था, आकुंचन अगर हम सिकोड़ते हैं किसी चीज को तो छोड़ते भी हैं, तो छोड़ना क्या हुआ, प्रसार हुआ। कहते हैं जब कुंडलिनी शक्ति का प्रसार होता है तो सृष्टि की रचना होती है। क्यों? क्योंकि विषयों के प्रति आसक्ति जागने लगती है, तो सृष्टि की रचना हो गई। और विषयों से आसक्ति खत्म होनी हुई, यानी कि संकोचन होना हुआ, तो क्या हुआ, सृष्टि अपने कारण में लय हो जाएगा, यानी हम लोग सब शिव हो जाएंगे। ये समझने के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये बताया है। अब आगे देखिए, यानी कि सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और लय दोनों के मूल में कुंडलिनी है। कुंडलिनी फैल रही है तो सृष्टि है, सिकुड़ रही है तो लय हो गया, प्रलय की स्थिति। कहते हैं इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को मूल भी कहते हैं। तो अब कुंडलिनी शक्ति को मूल भी कहा गया है, हर चीज का मूल यही है, और सभी सिद्ध मूलाधार की साधना में लगे रहते हैं। यानी कि मूल बंध की क्रिया जो है, अब आपसे अगर कोई सवाल पूछे ये जो मूलाधार चक्र है इसका नाम क्यों पड़ा है,
तो आप एक रेफरेंस दे सकते हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी शक्ति को मूल कहा गया है, और उस मूल पर दबाव बनाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए जो क्रिया की जाती है मूलाधार में, इसीलिए उसको मूलाधार कहा गया है। अब अभी आपका सवाल हो सकता है कि अभी तो आपने कहा कि कुंडलिनी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के हिसाब से मणिपुर चक्र में रहती है। तो अब शायद, चूंकि उसके बारे में पूरी व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ, यहाँ मूलाधार की भी चर्चा है और कुंडलिनी को कहा गया है कि वो मणिपुर चक्र में है। तो शायद सुषुप्ता अवस्था को नहीं गिना गया है, उसके जागृत अवस्था को गिना गया है, यानी जब कुंडलिनी ऊपर उठ गई है तब गिना गया है। शायद इसीलिए ऐसा कहा गया है। बहरहाल, और आगे बढ़ते हैं, हो सकता है बाद में कहीं इसका जवाब और स्पष्ट रूप में आए। अब कुंडलिनी का अनुभव, कुंडलिनी जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी क्या स्थिति है। हमारी कुंडलिनी सोई है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कुंडलिनी सोई है, जाग गई है तो कैसे पता करेंगे, ये हमें पता चल गया है। अब कहते हैं कुंडलिनी की दो स्थिति बताई गई अनुभव की दृष्टि से। एक हम लोग हैं जो अनुभव कर रहे हैं, और एक योगी है जो योग साधना के द्वारा गुरुमुख वाणी से, अपने गुरु से सीख करके वो कुंडलिनी को अनुभव करता है। दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? स्थूल और सूक्ष्म रूप का फर्क है। यानी अभी अगर भारती माली जी या मैं या और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे बंटी जी हैं, चाहे दीपक जी हैं, चाहे ललिता जी हैं, जितने लोग हैं, वो सब लोगों ने अभी पढ़ा है कि अधः शक्ति का अर्थ क्या है कुंडलिनी की, और माना भी है सब लोगों ने कि हमारी स्थिति अधः शक्ति की है, कुंडलिनी की। तो जो कुंडलिनी की अधः शक्ति की स्थिति है वही स्थूल रूप है कुंडलिनी का। यानी कि सामान्य सभी मनुष्य, हम आप, उस कुंडलिनी के स्थूल रूप को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि शास्त्र में गुरुओं ने लिखा है कि हमें विषयों में जो बांध कर रखती है वही स्थूल रूप है कुंडलिनी का। तो विषयों में हम लोग बंधे हुए हैं, क्योंकि हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, लोभ है हमारे अंदर, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम संसार में लगे हुए, रोज सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ये जो विषय बंधन है ये कुंडलिनी की वजह से है, और यही इसी को कुंडलिनी का स्थूल रूप कहा गया है। अब आते हैं, जब ये स्थूल रूप है जिसको हम सब जानते हैं, तो सूक्ष्म रूप क्या है? कहते हैं सूक्ष्म रूप जानना इतना आसान नहीं है। सूक्ष्म रूप, अगर हम बाह्य अनुभूतियों में मुग्ध होते हैं, जैसे कि हम लोग मुग्ध हैं, तो हम उस सूक्ष्म रहस्य को कभी नहीं जान पाते हैं। सूक्ष्म रहस्य को जानने के लिए बाह्य जो अनुभूति है उससे आसक्ति को खत्म करना होता है, तभी कुंडलिनी जागृत होगी। और जब कुंडलिनी जागृत होगी तो वह कुंडलिनी का सूक्ष्म रूप होगा। तो उसका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? जब वो जगेगा तभी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमारे आपके जैसे सामान्य आदमी कुंडलिनी के सूक्ष्म रूप को अनुभव नहीं कर सकता है जब तक कि जगा न ले। अब गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि आपको कुंडलिनी के बारे में बता दिया, आपको इस पिंड के बारे में बता दिया, अब बताने के लिए क्या शेष रहा? अब सिर्फ ये शेष रहा कि आप मुक्ति कैसे पाएंगे। अब सिर्फ ये बताना अभी बाकी है। तो कहते हैं जो ऊपर जितनी चीजें आपने जानी है, तो इसलिए उन सब चीजों को जान करके हे योग साधक, गुरु के मुख से ज्ञान को लीजिए, उस ब्रह्म ज्ञान को लीजिए, उसकी कुंजी लीजिए, ब्रह्म ज्ञान की कुंजी, और उस शक्ति को जागृत कीजिए, यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए। कुंडलिनी शक्ति है और ऊपर शिव है, तो शिव और शक्ति अभी अलग अलग है हमारे शरीर में, दोनों बिछड़े हुए हैं। शिव ऊपर है,
शक्ति नीचे है, तो उस कुंडलिनी को जागरण करके उसको ऊपर ले जाएं और शिव से मिला दें, शिव और शक्ति का मेल करा दे। तो कहते हैं कुंडलिनी जागरण की क्रिया कब तक करनी चाहिए? कहते हैं जब तक कि वह सर्वोच्च स्थिति तक ना पहुंच जाए, यानी कि शक्ति शिव से ना मिल जाए, तब तक कुंडलिनी जागरण की क्रिया आपको करते रहना चाहिए। और कहाँ से ये ज्ञान लें? तो गुरु के मुख से ज्ञान लें, गुरु से इसका ज्ञान लें। तो गुरु कौन है? क्या मैं गुरु हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ एक शिक्षक हूं। गुरु वो होंगे जिनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, वही गुरु हो सकते हैं। जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया है वही गुरु हो सकते हैं। दिक्कत ये है हम लोग सब अपने आप को गुरु मान लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे तो हम गुरु हैं। ऐसा नहीं है। कहते हैं योगी कुंडलिनी को जागृत करके ऊपर तक ले जाते हैं और शिव का सानिध्य प्राप्त करते हैं, यही परम पद है। यानी कि परम पद की स्थिति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। चतुर्थ अध्याय कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब आप लोग भी थोड़ा बोलिएगा। सर एक बार जीवात्मा और परमात्मा बता दो एक बार, इनमें क्या डिफरेंस है? जीवात्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है? पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा। ठीक। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी शक्ति की चर्चा किस अध्याय में की गई? चतुर्थ अध्याय में। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उम्मीद है छोड़ेंगे। सभी पिंड की आधार शक्ति किसे कहा गया है? निजा शक्ति। निजा शक्ति को। निजा शक्ति। निजा शक्ति से ही सारी शक्तियां उत्पन्न हुई, इसी को अनामा शक्ति कहा गया है। सृष्टि की रचना कुल की श्रेणी में आएगा या अकुल की? कुल की श्रेणी में। कुल की श्रेणी में। कुल श्रेणी। ठीक, आप कहते हैं तो मान लो। प्रलय के दौरान कुल का लय कहाँ होता है? अकुल में। शक्ति अकुल में। बहुत बढ़िया, अकुल में। कुंडली जी ने बताया कुल का लय होगा अकुल में। कुल हम लोग हैं और हम शिव में मिलेंगे, तो कुल तो अकुल में मिलेगा ना, शिव में मिलेगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक योगी कुंडलिनी जागरण के लिए कौन सा बंध लगाते हैं? मूल बंध। सिर्फ शास्त्र के हिसाब से है, बाकी तो गुरुमुख वाणी है, जो बताएंगे वैसा करना है। शक्ति के रूप में कुंडलिनी के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। 3 भेद। कौन कौन से? 3 भेद है। अधर शक्ति, मध्या शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति। बाकी लोग भी बताएं। सेम सर। शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति। बोलिए, बोलने से याद होगा। अधर, मध्य और ऊर्ध्व। हाँ, और भी लोग बोलिए, बोलिए। अधः शक्ति, मध्या शक्ति, मध्या शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति। बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सभी लोगों को होता है? अधः शक्ति का। अधर शक्ति का। अधिशक्ति। और अगर अधः शक्ति की जगह पे 4 ऑप्शन दे दे, अधः ना रहे, स्थूल, सूक्ष्म, इस तरह से रहे तो? स्थूल। स्थूल। सर सूक्ष्म भी आएगा ना सर, उसमें ही अधा में ही। अधः ही है पंडित जी, और अधः ही है। अगर मान लीजिए अधः नहीं दिया, स्थूल दे दिया, तो हम स्थूल शक्ति, स्थूल और सूक्ष्म लास्ट में दिया है ना, अलग अलग तरीके से वर्णन किया है कुंडलिनी का। अगर अधः है तो अधः लगाएंगे, अधः नहीं है तो स्थूल है तो स्थूल लगाएंगे। हम वहां पर फिर आर्गुमेंट नहीं करेंगे, तो हम तो अधः पढ़ के आए थे, स्थूल में नहीं। कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सिर्फ योगियों को होता है? अब बताइए। ऊर्ध्व शक्ति। ऊर्ध्व शक्ति। नहीं, यहाँ गलत हो जाए। क्यों? मध्य। कि 2 है, मध्या और ऊर्ध्व है, और मध्या और ऊर्ध्व को मिला करके क्या कहा गया है? सूक्ष्म। सूक्ष्म है, सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म सूक्ष्म शक्ति शक्ति। मध्या और ऊर्ध्व दोनों आता है। ठीक है, तो कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सिर्फ योगियों को होता है? तो सूक्ष्म शक्ति का अनुभव। अब कुंडलिनी की मध्या शक्ति से क्या होता है?
जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है। जीवात्मा को बाकी लोग भी यही कहेंगे क्या? और बताइए, पद्मा जी जी बताइए। सर, जीवात्मा के अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। ठीक जी है, सर। जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। ठीक है। जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने में समर्थ होती है कुंडलिनी हाँ जागृति। हाँ, ये और परफेक्ट है। तो ये अवस्थित कैसे होती है? मध्याशक्ति के द्वारा। तो मध्याशक्ति से ये होता है। कुंडलिनी की उर्ध्व शक्ति का फल क्या है? कुंडलिनी शिव को मिलती ब्रह्म है, साक्षात्कार, यानी जीव परमात्मा परम पद प्राप्ति, परम पद प्राप्ति है। परमात्मा का साक्षात्कार, परम परम पद परम की पद की प्राप्ति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। स्वाति जी, माधवी जी, सब लोग बढ़िया। अनीता जी, कुंडिक जी, आपने भी ठीक कहा, लेकिन उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, परम पद। सच्चिदानंद नहीं, परम पद, ठीक है, हाँ सर, सच्चिदानंद। वही जीवात्मा परमात्मा में विलीन होता है सर। हाँ फिर वही परम। हाँ, जो सच्चिदानंद है, अखंड स्वरूप है, वो तो भगवान शिव के लिए कहा गया है। और वो जो स्थिति हो गई, वो जो मंजिल है, उस मंजिल को परम पद कहा गया है। तो जो भी अगर वहां दे कि शिव शक्ति का मिलन, तो हम वही लिख देंगे। परम पद है तो हम ये भी लिख देंगे। दोनों में से जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा हम वो लिखेंगे। हाँ, हमारा चतुर्थ अध्याय कंप्लीट हुआ। कल पंचम और सैटरडे को सिद्ध सिद्धांत पद्धति समापन कर देंगे। अच्छा, अभी मनीता जी ने एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था आपने? जीवात्मा और जीवात्मा परमात्मा। परमात्मा। हम्म, जीवात्मा और परमात्मा क्या है? देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुल और अकुल। आप थोड़ा लेट से जुड़िए। परमात्मा शिव को कहा गया है यहाँ पर, और उसको दूसरे रूप में दूसरे शास्त्रों में परब्रह्म कहा गया है। परब्रह्म वो है जिनका ना आदि है ना अंत है, जिनको आप कहीं से देख नहीं सकते कहाँ से शुरुआत हो रही कहाँ अंत है। वो अनादि हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। वही परमात्मा है, परब्रह्म है। और उनसे उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति से जो सृष्टि की रचना हुई है, उसको कुल भी कहा गया है, उसको सृष्टि भी कहा गया है। वो जो सृष्टि है, वो सृष्टि ही, उसमें जो जीवात्मा है, उसमें जो जीव है, उसके अंदर जो आत्मा है, उसको जीवात्मा कहा गया है। उस सृष्टि में हम लोग जीव हैं। ये पिंड जो है जीव है। मनीता जी एक जीव है, माधवी जी एक जीव है, पुंडिक जी एक जीव है, कौशल जी एक जीव है, सुरेश जी एक जीव है। और सुरेश जी जीव कैसे हैं? क्योंकि उनके अंदर आत्मा है। और वो आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, उनका प्रकाश है। तो परमात्मा का यानी कि परब्रह्म का प्रकाश है उस पिंड में, उस जीव में। यानी पिंड को अगर आप घड़ा कहें, घट कहें, उस घट में जो वो सूर्य है, उस सूर्य की जो रोशनी, उसकी क्षमता है, उसी को जीवात्मा कहा गया है। यानी अभी उस घड़ा में वो बंद है। जब उस जीवात्मा को एहसास हो जाता है कि ये घड़ा जो है, ये तो हमारा असली स्वरूप है नहीं, हम तो इसमें बंधे हुए हैं, तो घड़ा फूट जाता है। और वो जीवात्मा क्या होता है? घटाकाश आकाश में मिल जाता है, वो जीवात्मा आत्मा में मिल जाता है, यानी कि परब्रह्म में मिल जाता है। तो वो शिव हो जाता है। तो जीवात्मा परमात्मा का अर्थ समझ गए? जी सर, क्या धन्यवाद। भी है कंफ्यूजन तो पूछिए। नहीं नहीं सर, हो गया। ठीक। सुरेश सर, हाँ जी सर, शांति पाठ करा। शांति पाठ करवा देते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और एक बार ओम का लंबा नाद करेंगे, बाद में शांति पाठ। इनहेल, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम शांति शांति शांति। दोनों अक्षरे आपस में घर्षण करे और ये संचित ऊर्जा अपनी आंख पर ले जाए। अंदर ही अंदर आंख खोले, बंद करे, बंद आंख रखते ही दोनों हाथ दृष्टि के सामने हथेली को देखते हुए कोमलता से आंखें खोले। ओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम सर। हरिओम। सर हम सिद्धांत इसके बाद क्या शुरू करने वाले हैं? हरिओम सर। हरिओम अर्चिता जी, बताइए क्या शुरू करें, आप बताइए। मैं सोच रहा था हठ रत्नावली शुरू करें। जी सर, हठ रत्नावली ले लीजिए। जी सर। तो सर इसके जिसमें बाद से ज्यादा क्वेश्चन आते हो वो ले लो आप। हाँ, मैं नहीं जैसन मनीता जी, करना तो सारा है क्योंकि आठों आठ हठ योग तो करना है हमें। हठ रत्नावली से भी सवाल आते हैं, वो छोटा है। अब जो है हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर। अगर 4 चैप्टर होगा 4 दिन में, 5 होगा तो 5 दिन में, एक एक दिन में, और उसमें से क्वेश्चन हमें निकाल के जैसे आज रखा वैसे रखना है। ठीक सर लेकिन हठ रत्नावली तो काफी हद तक हठ दीपिका जैसा ही है ना? हाँ हाँ, इसीलिए वो काफी